नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली 22 सप्ताह की कार्य योजना अब खत्म हो चुकी है। ज़्यादातर फ्रेंड्स सारे ट्रैकर्स भी भर चुके हैं, पर शायद कुछ फ्रेंड्स अभी ट्रैकर भर रहे हैं जिनका भी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स ट्रैकर से संबंधित आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लास का भाषा और गणित का सप्ताह 1 से लेकर 22 सप्ताह के सभी आकलन ट्रैकर्स भरे हुए शेयर करूंगी और साथ में आपके डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी है, इसलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत मैं आपके कमेंट से करती हूँ। एक कमेंट मेरे पास आया था कि ए और बी जो ग्रुप बनाना है वह सिर्फ कक्षा 1-2 में बनाना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। हमें तीनों कक्षाओं में सेम नियम है, तीनों कक्षाओं में सेम नियम है आकलन के। गणित में हमें आकलन अलग तरीके से करना है, भाषा में अलग तरीके से करना है। चलिए पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा में हमें क्या करना है, तीनों कक्षाओं में जो हमारा मैंने सीख लिया आकलन पत्रक है उसमें हमें नंबर दिए गए हैं, जैसे 10 और इसमें 10, इसमें नंबर नहीं दिया गया, इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार नंबर दे सकते हैं। मैंने दिया है, मैंने इसमें 5 नंबर लिए हैं। इस तरह से टोटल होगा ये 25 मार्क्स का। तो हमें 25 मार्क्स में आकलन करना है। अगर बच्चे ने 25 मार्क्स में 50% मार्क्स पाया है बच्चा, तो उसका हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, और अगर 50% मार्क्स वो नहीं पाया है तो उसका हम नंबर जितने भी वो नंबर पाया है, मान लीजिए 25 नंबर का है ये, तो उसने 12 नंबर पाया है तो वो 50% से कम है, तो उसका हम नंबर भी लिखेंगे और उसमें गोल घेरा भी करेंगे। इसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, इस पर वीडियो भी कई सारे मैंने अपलोड किए हैं। इस तरह से हमें हिंदी का आकलन करना है तीनों कक्षाओं में। पर गणित में बिल्कुल अलग है। गणित में हमें इस तरह से नंबर नहीं दिया गया है। मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में, आपके पास होगी कार्यपुस्तिका तो आप उसको देखिएगा। वैसे मेरे पास है नहीं, यहाँ पर घर में मैं नहीं लाई हूँ, तो उसमें हमें नंबर नहीं दिया गया, उसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए। जैसे किसी आकलन पत्रक में 4 क्वेश्चन है, किसी मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में 5 क्वेश्चन है। तो उसमें हमें क्या कहा गया, अगर बच्चा यही 50% से कम का क्वेश्चन सही सही हल करता है तो उसे हम पिछड़ा समझ के एक ग्रुप में रखेंगे और उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर बच्चा 50% से ज़्यादा के क्वेश्चन हल कर ले रहा है तो उसे हम अच्छा बच्चा समझ करके उसे हम बी ग्रुप में रखेंगे। मतलब पिछड़े बच्चों को ए ग्रुप में रखना है और अच्छे बच्चों को बी ग्रुप में रखना है। कैसे निर्धारित करना है? 50% से कम मार्क्स अगर वो पाता है तो ए ग्रुप में, 50% या उससे ज़्यादा पाता है तो बी ग्रुप में। तो ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा तीनों में यही नियम चलेगा, गणित का भी और भाषा का भी। ये तो हो गया आकलन हमें कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाना है। अब एक कमेंट आया था मेरे पास कि क्या कक्षा 1 में तीसरे सप्ताह से डायरी भरनी है? तो डायरी तो हमें हर सप्ताह भरनी है। हाँ, कक्षा 1 में तीसरे नहीं, दूसरे नहीं, 5वें सप्ताह से हमें मैंने सीख लिया आकलन पत्रक मिला है और 5वें सप्ताह से हमें आकलन ट्रैकर भरना है कक्षा 1 में। ये गणित में भी हमें 5वें सप्ताह से आकलन ट्रैकर भरना है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, और भाषा में भी। पर कक्षा 2 और 3 में भाषा में हमें तीसरे सप्ताह से आकलन ट्रैकर भरना है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, और गणित में हमें पहले सप्ताह से ही साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना है। तो ये चीज़ें आपके अगर कार्यपुस्तिका आई होंगी, आप उसमें देखिएगा कि मैंने सीख लिया आकलन पत्रक हमें किस सप्ताह से मिला हुआ है, तो हमें उसी सप्ताह से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना होगा। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप अपना 1 से लेकर 22 सप्ताह का आकलन रजिस्टर हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम वैसे देखकर भर लेंगे। तो मैं अपना शेयर तो कर रही हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो बच्चे जिस ग्रुप में हैं आपके यहाँ भी उतने ही बच्चे उतने ग्रुप के हों। जैसे मेरे यहाँ अगर लास्ट में हम देखें 22वें सप्ताह में, में अगर आप देखें तो मेरे यहाँ 1, 2, 3, 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी 22 सप्ताह के प्रकरण को नहीं सीख पाए हैं, पिछड़े हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी 4 से 5 ही बच्चे हों, आपके यहाँ और कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और भाषा में अगर हम बात करते हैं
तो बाईसवें सप्ताह में भाषा में 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ना नहीं सीख पाए हैं बिल्कुल भी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी ऐसे बच्चे हों, आप इससे एक आइडिया आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने अपना सभी आकलन ट्रैकर कैसे भरा है। तो ये मेरा गणित का है आकलन अभिलेख। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसे बताया है कि कैसे हमें पिछड़े बच्चों के साथ हमें क्या करना है, उनको हमें कार्यपुस्तिका भरने के लिए कहना है या नहीं कहना है, उन्हें हमें कहाँ पर रोक के रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में क्लियर की है। और तो इस वीडियो में हम इस पर बातें नहीं करते हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिए। उसे देखने के बाद आपको गणित के आकलन ट्रैकर्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 है, यह सावधिक आकलन ट्रैकर 1 है। आप इसे इस तरह से लिखिएगा तो आपको बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ संदर्शिका आ गई है तो आपने अगर अभी तक इसे लिखना भी शुरू नहीं किया है रजिस्टर, तो आप अब रजिस्टर मत बनाइए। आप संदर्शिका में आपके पीछे साइड में ट्रैकर्स हैं, आप वहीं पर इस तरह से बच्चों का नाम लिखकर और भर लीजिए। ये देखिए सारे ट्रैकर्स हैं और आप इस तरह से बच्चों का नाम लिख के, और यहाँ पर अगर कक्षा 1 में है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप 5वें सप्ताह से शुरू करिएगा। और कक्षा अगर 2 में है तो भाषा का अगर बनाएंगे आप तो तीसरे सप्ताह से करिएगा। गणित का तो आपका पहले सप्ताह से होगा, 2 और 3 में है। तो इस तरह से आप इसमें भर लीजिएगा, रजिस्टर आप मत बनाइएगा। तो ये है गणित का और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1, एक नज़र आप देख लीजिए। फिर शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1, इस पर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पूरा बताया हुआ है कि हमें कैसे इसको भरना है। फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 जो 12 से 21 सप्ताह तक का चलेगा। और फिर शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 22वां सप्ताह में हमें करना है। तो बस इस तरह से ये गणित का हो गया। और स्टार्टिंग में जो ट्रैकर होंगे, ये सारे ट्रैकर्स में आप अपनी डेट भी डालते चलिएगा। जिस जिस डेट में आपने उस वीक को कंप्लीट किया है वो डेट यहाँ पर आप डालिएगा। तो आज हम बात करेंगे भाषा के आकलन ट्रैकर पर। तो अब हम बात करेंगे भाषा के सभी आकलन ट्रैकर का। सबसे पहले देखिए भाषा का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 जो 1 से लेकर 8 सप्ताह तक है। पर अगर आप कक्षा 1 में हैं तो आप इसे 5वें सप्ताह से भरिएगा भाषा का, और अगर आप कक्षा 2 और 3 में हैं तो आप इसे तीसरे सप्ताह से भरिएगा, क्योंकि तीसरे सप्ताह से हमारे पास मैंने सीख लिया आकलन पत्रक आया हुआ है। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं नंबर, ये मैंने सभी मैंने सीख लिया आकलन पत्रक के टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं कि इतने मार्क्स में से हमने आकलन किया है। ये 20 मार्क्स का नहीं था, 15 मार्क्स का है, लेकिन 5 नंबर मैंने जो सुनकर लिखने वाला कार्य है उसमें मैंने 5 नंबर दिया है। टोटल मेरा 20 मार्क्स का हो गया है। 5वें सप्ताह तक 20 मार्क्स पे हमें मैंने सीख लिया आकलन पत्रक करना है, आकलन करना है। और छठे में 25, 7वें सप्ताह में 25, 8वें सप्ताह में भी 25। अब कैसे करना है तो देखिए, ये जो है मयंक, इससे पहले तीसरे सप्ताह में 20 में से 10 मार्क्स मिले हैं जो 50% हैं, इसलिए इसका मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, इसमें मैंने गोल घेरा नहीं किया। पहले सप्ताह में सिर्फ क और र वर्ण पर हमें काम करना था। अनीश को 5 ही मार्क्स मिले हैं तो इसका मैंने नाम भी लिखा है और उसके नाम के नंबर के ऊपर मैंने गोला भी किया है। इस तरह संध्या का भी नंबर भी लिखा है, उसके ऊपर मैंने गोला भी किया है। और मौखिक भाषा में हमें कैसे अवलोकन करना है, तो अगर बच्चा मौखिक भाषा की दक्षता को प्राप्त कर चुका है तो उसके सामने राइट का निशान, नहीं प्राप्त किया है तो उसके सामने माइनस का निशान। इस तरह से जैसे ये देखिए, मयंक ने 5वें सप्ताह में इसे 20 में से 8 ही मार्क्स मिला है 20 में से, तो इसका नंबर भी लिखा है और गोल घेरा भी किया है मैंने। अब टिप्पणी में क्या लिखें, तो टिप्पणी में ज़्यादातर बच्चे वर्ण तो पहचान ले जा रहे हैं पर शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं,
तो मैंने लिखा है शब्द पठन में समस्या। और जो बच्चे हमारे थोड़े से अच्छे हैं उनके सामने अच्छा, जो ज़्यादा अच्छे उनके सामने बहुत अच्छा, और सबसे अच्छे जो टॉपर हैं क्लास के उनके सामने श्रेष्ठ। इस तरह से आप टिप्पणी में भर लीजिएगा। ये तो हो गया साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1। अब चलते हैं 9वें सप्ताह, जो कि है भाषा का सावधिक आकलन। ये कुछ बच्चे छूट गए थे, 28 बच्चे मेरे क्लास में, तो मैंने उनको सेकंड पेज पे लिखा है। अब हमारा आ रहा है सावधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह 9। अब देखिए इसमें 45 मार्क्स पे है ये। 20 नंबर का वर्ण पहचान है और 20 नंबर्स के शब्द पठन है, और 5 नंबर मैंने सुनकर लिखो में दे दिया है। तो इस तरह से पूरा ये 45 नंबर का हुआ है हमारा सावधिक आकलन 1। यहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स लिख दिए हैं 45। इस तरह से कॉलम बने हैं। अगर आपके यहाँ बुक आ गई है तो आप रजिस्टर मत बनाइए। अगर आपने अभी तक एक भी आकलन ट्रैकर नहीं भरा है तो आप उसी बुक में पीछे भर लीजिएगा। ये देखिए ये भाषा की है, इसके पीछे आपको मिलेगा ये, यहाँ पर आप बच्चों का नाम लिखेंगे और यहाँ से आप भरेंगे। तो इसमें जो बच्चे जितने मार्क्स पा रहे हैं, अगर 50% से कम है तो उनके नंबर और उसके ऊपर गोल घेरा लगाएंगे और यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे। जैसे मयंक है, इसे 45 में से 18 मार्क्स मिले हैं। टिप्पणी में मैंने लिखा है वर्ण पहचान व शब्द पठन में समस्या। अब जैसे देखिए इसे 39 मार्क्स मिले हैं 45 में से, तो मैंने लिखा है बहुत अच्छा। जिसे 45 में से 40 से ऊपर मार्क्स मिले हैं उसके सामने मैंने लिखा है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ इसमें एक भी बच्चा नहीं है सावधिक आकलन में, क्योंकि इसमें शब्द भी आ गए थे कुछ। बहुत अच्छा तो है कई बच्चे, पर श्रेष्ठ एक भी बच्चा नहीं है। तो इसे आप एक नज़र देख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 की तरफ। अब हमारा शुरू होता है भाषा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2, जो कि हमारा 10 से लेकर 17 सप्ताह तक चलेगा। इसे भी हमें उसी तरह से भरना है, और टिप्पणी में जो बच्चा श्रेष्ठ है उसके सामने श्रेष्ठ, जो अच्छे उसके सामने अच्छा, और जो बच्चे अभी प्रकरण नहीं सीख पाए हैं उनके सामने उनकी वो जिन चीज़ में समस्या, उन्हें जिस चीज़ों में समस्या आ रही है वो लिखेंगे। वर्ण व शब्द पठन में समस्या, शब्द पठन में समस्या, वर्ण पहचान व शब्द पठन में समस्या। तो ये हो गया भाषा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। अब देखते हैं भाषा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 18। इसे भी हमें टोटल 45 मार्क्स में करना है। तो 2 कॉलम बनेंगे हमारे, इधर बच्चे का नाम, इधर टिप्पणी। जैसे मयंक है, ये इन्हें 18 नंबर मिला हुआ है, जो कि 50% से कम है। तो इनका नंबर लिखा है मैंने, और गोल घेरा पर इन्होंने मौखिक भाषा की दक्षता को प्राप्त कर ली है, तो इनके नाम के सामने हम टिक लगाएंगे। टिप्पणी में शब्द पठन में समस्या। इसी तरह से जिन बच्चों को 50% से कम मार्क्स मिलेंगे उनके नंबर के ऊपर हम गोल घेरा करेंगे। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3, जो कि हमारा चलेगा 19 से 22 सप्ताह तक। इसमें 19 में मयंक को 12 मिला है, और 21 में 15, 22 को इन्होंने प्रकरण सीख लिया है 22वें सप्ताह का, और मौखिक भाषा दक्षता को भी प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे भरा है। टिप्पणी में लिखा है अच्छा। जो बच्चे श्रेष्ठ हैं उनके सामने श्रेष्ठ, और जो बहुत अच्छे हैं उनके सामने बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा का मतलब है बहुत अच्छा प्रयास। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे हैं
जो 22वें सप्ताह में पहुंचने के बाद भी जिन्होंने अभी तक 22 सप्ताह के प्रकरण को अच्छी तरह से नहीं सीख पाया है, तो उसके सामने मैंने टिप्पणी में क्या लिखा है, ये लड़का है अनीश, जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ज़्यादातर अक्सर इसको बुखार हो जाया करता है, सर्दी ज़ुकाम से परेशान रहता है और स्कूल बहुत कम आता है, इसलिए ये नहीं सीख पाया। तो इसके सामने मैंने लिखा है अस्वस्थता से प्रगति में बाधा। और ये जो है संध्या और नैन्सी, ये लोग बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स से भी मैंने बहुत ज़्यादा संपर्क किया। तो इनका कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा दोनों ही काम पे चले जाते हैं, उन बच्चों को वो लोग देखती हैं, इसलिए स्कूल ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। अधिक अनुपस्थिति के कारण अधिगम में पिछड़ापन, इनके सामने मैंने लिख दिया है, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि 22 सप्ताह खत्म हो गई, अभी तक आप इन बच्चों को क्यों ये सारी चीज़ें नहीं सिखा पाए। तो हमारा जवाब ये होगा, इसलिए मैंने टिप्पणी में इसे लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए। तो कुल मिला के इतने बच्चे हैं जो पिछड़े हैं मेरे क्लास के, और अभी जो भी समय हमारे पास है इनके साथ पुनरावृत्ति हम करेंगे, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन्हें भी हम अधिगम संप्राप्ति तक पहुंचा ले जाए। तो बस ये था सभी प्रकार के आकलन ट्रैकर्स का रजिस्टर रिकॉर्ड और आपके डाउट्स के आंसर। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।